Hi, I'm Professor Hardik Mehta, and today I'll be taking the topic admission of a partner in an existing partnership firm. So let us immediately start with the introduction of a topic. A very useful introduction I have prepared for you. So please let us connect now. Suppose there were old partners A और B. पहले A और B बिजनेस कर रहे थे और अभी एक नया पार्टनर C इंट्रोड्यूस हो रहा है. तो let us assume that the ratio given is, if you can see here, old ratio was given as between A and B is 1:1, and new ratio given for partner A, B and C. C is a newly admitted partner. तो कैसे 1:1:1. तो दिस इज एन एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन. नाउ लेट अस कम टू द वेरी बेसिक ऑफ द टॉपिक. मैंने एक चार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है ए बी और सी. ऑब्वियसली यहाँ पर सर फर्म का प्रॉफिट मैंने 100 रुपया लिखा है इन द फर्स्ट कॉलम. इफ यू नोटिस फर्म का प्रॉफिट 100 रुपया इज एन अजम्पशन कि एज्यूम करो पीएनएल अकाउंट का नेट प्रॉफिट सी आने से पहले ओल्ड सी आने से पहले फर्म का प्रॉफिट कितना रुपया था? नेट प्रॉफिट 100 रुपया. व्हाट इज नेट प्रॉफिट? ट्रेडिंग अकाउंट में से ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ग्रॉस प्रॉफिट में से अदर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस सब माइनस करो तो आपको नेट प्रॉफिट आता है. मैंने एज्यूम किया कि नेट प्रॉफिट इज 100 रुपीज. सी आने से पहले कैन आई से दिस वाज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशियो, यानी पहले कितना मिलता था ए और बी को? यस राइट, 1:1 रेशियो था ना. तो पहले 100 रुपये का नेट प्रॉफिट का बंटवारा कैसे होता था? 50 टू ए एंड 50 रुपीज विल गो टू बी. नाउ सपोज आफ्टर सीज एडमिशन सेम प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट एज्यूम करो पीएनएल अकाउंट में नेट प्रॉफिट इज 100 रुपीज. सी आने के बाद कैन आई से साल के एंड में प्रॉफिट ऑफ द फर्म इज 100 रुपीज. सी आने के बाद वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा? कैन आई से आंसर इज वेरी क्लियर. इन विच रेशियो? यहाँ पर देखो 1:1:1. तो कैन आई से ये 100 रुपीज का बंटवारा कैसे होगा? 33 ए को जाएगा, 33 बी को जाएगा, 1/3 100 रुपीज का 1/3. एंड बेनिफिट ऑफ डाउट मैं सी को 34 ऐसे ही अपने एक्सप्लेनेशन के लिए दे रहा हूँ. एग्जैक्टली तो 33.33 ईच को मिलता था, पर ये खाली अपना एग्जाम्पल है, आपको समझाने के लिए ईजी होता है. तो इन 34 रुपीज सी को 1 रुपया ज़्यादा दे दिया है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स इट, सर गौर से देखो पीएनएल का नेट प्रॉफिट ए का पहले 50 रुपया था. सी आने के बाद कैन आई से वो 33 रुपीज़ हो गया. तो क्या हुआ? उसका प्रॉफिट बढ़ा कि कम हुआ? यस कम हुआ ना. कितना? तो बोलेगा 17 रुपीज़. तो कहना इसे 17 रुपीज़ किसने सेक्रीफाइस किया? सर सी के आने के लिए ए ने कितना सेक्रीफाइस किया? तो 17 रुपया. तो कहना इसे दिस इज एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड. ए लैंग्वेज समझा आपको? दिस इज एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय ए इज हाउ मच? 17 रुपीज़. सिमिलरली बी पहले प्रॉफिट में कितना रुपया कमा रहा था? 50 रुपया. अभी भी कितना कमा रहा है? खाली 33 रुपीज़ लेके जाएगा. तो इन दैट केस एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय बी इज हाउ मच? 17 रुपीज़. ये लैंग्वेज समझा आपको? नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस पार्ट, गौर से देखो. ये वापस से मैं वही बोल रहा हूँ, ये है पत्ते पे पत्ता, कोई फर्क नहीं है अलबत्ता. सर कहने से 17 रुपया ए ने गवाया, सेक्रीफाइस किया. 17 रुपया बी ने गवाया, बी ने सेक्रीफाइस किया. थोड़ा गौर से देखो. कहना से ये 17 + 17 इज नथिंग बट योर 34. तो ये सी ने क्या किया? कहना से सी ने गेन किया. या तो कहना से इट इज सी का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज 34. ये लैंग्वेज समझा आपको? मैं कैसे डॉट्स को कनेक्ट कर रहा हूँ. द सेक्रीफाइस मेड बाय ए प्लस सेक्रीफाइस मेड बाय बी इज इक्वल टू कहना से गेन मेड बाय सी. Or in another language I can say actual sacrifice made by A, actual sacrifice made by B is equal to, can I say, C's partner का new share. Are you getting it? तो let us see this one. तो यहाँ से हम लोग सब फॉर्मूला डिराइव करेंगे ऑफ कैलकुलेटिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. तो मुझे एक चीज़ बताओ. तो नाउ यू आर वेरी मच इनटू द टॉपिक. लेट अस कम टू दिस पार्ट. आप ही मेरे को बताओ सर इन केस ऑफ एडमिशन, मैं की पॉइंट्स यहाँ पर निकाल रहा हूँ. तो विल हैव सम 7 की पॉइंट्स हम लोग का फाइंडिंग होगा और उसको मैं डिटेल में आपको लॉजिकली एक्सप्लेन करूंगा. सर आई नेवर बायड द फॉर्मूला, सब फॉर्मूला आपके पास डिराइव होगा. तो लेट अस कम टू द फर्स्ट की पॉइंट. इन केस ऑफ एडमिशन, बोलो सर जनरल केस में, इन केस ऑफ एडमिशन आप ही मुझे बताओ. बोलो ओल्ड ज़्यादा होगा कि न्यू ज़्यादा होगा?
ओल्ड में ए को कितना मिल रहा था 50 रुपया, न्यू में उसको कितना मिल रहा है खाली 33 रुपीज। तो बोलो व्हाट विल बी मोर इन जनरल, कैन आई से यस ओल्ड रेशियो। तो ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन विच रेशियो सर, न्यू रेशियो। कैसे पता चला, तो मैं पेंसिल से लिखता हूँ यहाँ पर, आई यूज द पेंसिल। तो व्हाट इज ग्रेटर देन व्हाट, तो हियर आई कैन से इन दिस केस, तो क्या ग्रेटर देन, तो ओल्ड इज 50 एंड न्यू इज हाउ मच 33। बोलो ये आपको समझा है सर। तो जनरल केस में याद रखना, इन केस ऑफ एडमिशन ओल्ड रेशियो इज ग्रेटर देन योर न्यू रेशियो। तो लेट अस कम टू द सेकंड फाइंडिंग। सर हाउ टू फाइंड एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। आप ही बोलो, वो चार्ट देखते जाओ, आपको आंसर मिलते जाएगा। यस स्टूडेंट्स बोलते जाओ, एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड, हाउ टू फाइंड एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। बोलो सर एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड कैसे फाइंड करोगे। 17 एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड कैसे आएगा। यस योर आंसर इज राइट, 50 माइनस 33। तो कौन सा रेशियो माइनस कौन सा रेशियो, यस आंसर इज वेरी क्लियर। तो इट इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बोलो ये सबको समझा, स्टूडेंट के पास से ही मेरे को आंसर आया है। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर, फॉर योर एक्सप्लेनेशन, हाउ विल यू गेट 17। तो 17 इज नथिंग बट 50 माइनस व्हाट 33। बोलो आर यू क्लियर विद दिस। थर्ड, आप ही मेरे को बताओ सर, हाउ टू फाइंड न्यू रेशियो। न्यू रेशियो इज व्हाट 33 इन आवर चार्ट। तो बोलो आप ही मुझे बताओ फॉर्मूला, न्यू रेशियो 33 कैसे फाइंड करूं मैं। बोलो यस सर, 33 इज व्हाट 50 माइनस 17। तो कहना ही से बोलो, तो फॉर्मूला क्या बना सर, ओल्ड रेशियो माइनस एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर, न्यू रेशियो इज ओल्ड रेशियो 50 माइनस एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। तो उसको अगर मेरे को डिराइव करना है तो हाउ आई विल डिराइव दिस। तो यहाँ पर मैं पेंसिल से लिख रहा हूँ, न्यू रेशियो कितना था 33 फाइंड कर रहे थे, तो 33 इज 50 माइनस 17। आर यू देयर। बोलो नेक्स्ट वन इज ऑल्सो वेरी सिंपल, हाउ टू फाइंड 50 ओल्ड रेशियो कैसे फाइंड करोगे। बोलो आप ही स्टूडेंट ही फॉर्मूला बताते हैं मेरे को, इन ऑल द बैचेस आई हैव थॉट। तो ओल्ड रेशियो, बोलो ओल्ड रेशियो 50 कैसे फाइंड करूँ, इट इज 50 इज नथिंग बट 33 प्लस 17। तो कैन आई से, बोलो यस ओल्ड रेशियो इज व्हाट न्यू रेशियो प्लस एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड, एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। ओल्ड रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो प्लस एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड। तो यहाँ पर हाउ आई गॉट ओल्ड रेशियो 50 इज इक्वल टू क्या था सर 33 प्लस 17। आर यू देयर। ठीक है सर, ये चार तो अपना इजी था, निकल गया। फिफ्थ वन, लेट मी चेक इट आउट, इज देयर एनी वे टू फाइंड सी शेयर। सी शेयर 34 था, 34 कैसे आया सर। यस 17 प्लस 17। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर, हाउ टू फाइंड सी शेयर। सी इज अ न्यू पार्टनर शेयर, कैसे फाइंड करेंगे। तो आपने मेरे को बोला सर एक्चुअल सैक्रिफाइस, बोलो मेड बाय हुम, मेड बाय ए प्लस एक्चुअल सैक्रिफाइस। यस बोलो मेड बाय एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड बाय बी। तो कितना आएगा सर। तो हाउ टू फाइंड 34, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ फॉर योर रेफरेंस, 34 इज इक्वल टू 17 प्लस 17। ये भी इजी था। सिक्स्थ फाइंडिंग है सर, जब भी थोड़ा सम डिफिकल्ट होता है तो 6th and 7th वुड बी ऑन द डिफरेंट फ्रंट। सर 6th वन, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर 6th पॉइंट, 6th वन। यस सर। सर देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, हमने कब से एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड देख रहे हैं, हमने न्यू रेशियो देखा, ओल्ड रेशियो देखा, मैंने फर्स्ट 5 तक कभी भी वर्ड सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं बोला है। ऑब्वियसली ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो इज नॉट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। कोई बोलेगा सर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज नथिंग बट ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। नो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, HM सर क्या बोल रहे हैं, इट इज एक्चुअल सैक्रिफाइस मेड।
तो हाउ टू फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो देन, तो नाउ कम्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मैं उसको रेड में लिखता हूँ. तो हाउ टू फाइंड सेक्रीफाइस रेशियो अकॉर्डिंग टू HM. सेक्रीफाइस रेशियो इज नथिंग बट न्यूमरेटर. कैसे मिलेगा आपको? न्यूमरेटर ऑफ एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड. बोलो ये आपको लैंग्वेज समझाया सर? खाली आपको न्यूमरेटर का जो भी रहेगा वो दो ले लेने के लिए तो आपको समझेगा, और यहाँ पर भी मैं आपको समझा रहा हूँ. पर याद रखना ये पूरे चैप्टर में डिनोमिनेटर का खेल है. तो प्रोवाइडेड व्हाट रिमेन्स सेम, डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम. याद रखने का, न्यूमरेटर कभी आप ले सकते हो प्रोवाइडेड डिनोमिनेटर रिमेन्स सेम. लेट मी प्रूव दिस. तो मैं आपको प्रूव करता हूँ एवरी इक्वेशन में. सर तो व्हाट इज एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड, यहाँ पर ले रहा हूँ, ये रहा एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय ए. तो आई शो इट फ्रॉम पॉइंट 2. यहाँ पर देखो एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय ए और एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय क्या था सर? बी. कितना था? 17:17. टोटल करो तो 17/34 एंड 17/34. 17 + 17 34 होता है ना सर. तो बोलो न्यूमरेटर क्या बना? व्हाट इज न्यूमरेटर यार? 17. आर यू देयर? तो यहाँ पर अगर मेरे को फाइंड करना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, तो यहाँ पर क्या आएगा? 17:17. दैट इज 1:1 ओनली ना. और यू कैन इवन से सर, ऐसा ही मैं सिचुएशन ले लेता हूँ. यहाँ पर अगर मेरे को लिखना है तो वापस लिख रहा हूँ एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय हुम? ए. एंड एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय बी. 17:17 इज नथिंग बट 1:1. तो 1 + 1 क्या हुआ? डिनोमिनेटर 2. तो कहने से उसका ही खाली आपको न्यूमरेटर लेने का है. व्हाट इज न्यूमरेटर? आंसर इज व्हाट? 1:1. ये लैंग्वेज समझा? तो जब भी आप एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड प्रैक्टिकली जब भी हम लोग सम करेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें क्या करने का. जो एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड आता है उसका न्यूमरेटर खाली ले लो और उसको रेशियो में कन्वर्ट कर दो. तो whatever the numerator, that is the ratio of sacrifice ratio. Whatever is the numerator of actual sacrifice made will become ratio of sacrifice. तो that means, और कहने से इसका आंसर क्या आया? 1:1. Are you there? तो that is sacrifice ratio. पर very important है, 6th one important मैंने रेड पेन से लिखा है. और अभी 7th is very very important. ये आपको याद नहीं रहेगा, वैसे याद रखने का. एग्जाम में दिस सिचुएशन यू विल नेवर रिमेंबर. तो उसके लिए ये सिचुएशन कभी आएगा सर? सर इधर मैं उसका हेडिंग भी लिख देता हूँ, व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द सम. ये सिचुएशन कभी आएगा? व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द सम. तो इज देयर एनी वे? ये रहा, देखो सेकेंड फॉर्मूला है और मेरे को क्या फाइंड करने का है? व्हाट आई वांट टू फाइंड एक्चुअल. व्हाट आई हैव टू फाइंड? आई हैव टू फाइंड एक्चुअल. आई जस्ट जूम दैट वन आउट. जब भी न्यू रेशियो नहीं दिया है और मुझे फाइंड करना है एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड. देखो सेकेंड फॉर्मूला, व्हाट वाज एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड? प्लीज सी हियर, एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो. पर सब में न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं है. इज देयर एनी वे टू फाइंड आउट एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड? 17 रुपया. और कोई तरीका है? 17 रुपया फाइंड, रेशियो आपको दिया नहीं है तो सेकेंड फॉर्मूला यूज हो गया. सेकेंड फॉर्मूला इज बिकम यूजलेस. Since new ratio is not given, then we cannot find out actual sacrifice made by old ratio minus new ratio. तो actual sacrifice made और एक तरीका है, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है अगर PSR का कैलकुलेशन हो गया तो. इन दैट केस आप देखो ना सर, 34 ऊपर देखो यहाँ पर 17 कैसे फाइंड करने का? कहने से 34 का आधा 17 है और बी वाला 34 का और आधा 17 है. तो इफ यू नोटिस यहाँ पर देखो व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो. यहाँ पर देखो आधा आधा कैसे आया सर? कहना इसे 1/2 एंड 1/2 इज नथिंग बट सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ए एंड बी. बोले आपको समझा सर? ए और बी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो 1:1 है. तो 1 + 1 डिनोमिनेटर में 2 आएगा ना, आधा आधा, हाफ हाफ. तो इन दैट केस व्हाट विल बी आवर फॉर्मूला? सी का हाफ, सी इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो. तो फॉर्मूला क्या बना सर? सीज शेयर.
सीज शेयर, मैं बता रहा हूँ ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चाहिए तो आप याद रख के जाना, इनटू विच रेशियो, यस इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और आपको क्या फाइंड करने का है, तो सेक्रीफाइस मेड, एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड। व्हाट इज एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड, सर एक्चुअली उसने कितना सेक्रीफाइस किया। एंड व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, द रेशियो इन विच दे हैव सेक्रीफाइस्ड। सर 34 रुपीज का उसको गेन था, मैं वापस बता रहा हूँ व्हाट इज एक्चुअल सेक्रीफाइसमेंट। 34 रुपीज का सी का गेन था, वो एक्चुअली में 17 रुपया ए ने उसको दिया है और बी ने 17 रुपया दिया है। आर यू गेटिंग इट। तो इन व्हाट रेशियो सी हैज अर्नड, तो कहना इसे सी को एक्चुअली में आधा, 34 का आधा ए के पास से मिला है और बी के पास से मिला है। जो हाफ हाफ में बोल रहा हूँ दैट इज नथिंग बट योर रेशियो, the ratio in which A and B has given to C, that is sacrificing ratio। और actually उन्होंने कितना sacrifice किया है, वो actual sacrifice made था। I hope the similarity is very clear now। तो देखते हैं सर C का शेयर कितना था। तो यहाँ पर देखो मैं प्रूव कर रहा हूँ आपको, तो आई प्रूव विद द डिफरेंट पेन। तो दिस इज ए लास्ट है, तो उसके लिए यूज दिस वन आउट। एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय ए, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय बी। बोलो फॉर्मूला क्या है, सी का शेयर कितना था 34, इधर भी 34। एंड व्हाट इज सेक्रीफाइसिंग रेशियो, ये दोनों के बीच में सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या था 1:1, विच इज नथिंग बट 1/2:1/2। बोलो ये समझा आपको। तो इंटू क्या आएगा, हाफ, इंटू हाफ। तो कहना इसे एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड आपको मिला, कितना आया एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड 17 एंड 17। अगर एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय ए एंड बी 17 का टोटल करोगे तो आपको सी शेयर भी मिल जाएगा। तो वापस से यू कैन चेक द सम। ये कभी यूज करने का व्हेन न्यू रेशियो इज नॉट गिवन इन द सम, और अगर आपको आगे रास्ता निकालने का है तो आपको एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड कैसे फाइंड करने का, तो सर ने एक मस्त फॉर्मूला दिया, सी शेयर इनटू विच रेशियो इनटू सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ये दोस्तों याद रखना। अभी आपको मैं एक लास्ट पार्ट बता देता हूँ, ये पूरे पीएसआर का कंक्लूजन है। ये जितना भी आपको लगता है ना सॉरी 7 फॉर्मूला है, मैं बहुत कुछ इसमें आ गया, मैं थोड़ा डाउट है, मेरे को भूल जा रहा है, तो याद रखो ये चेस है, CHESS, इसमें 5 ही चीज़ है। मैं पूरा गेम 5 चीज़ से ही प्ले किया है, दैट दिस नो वन विल रिवील, दिस इज HM सीक्रेट, आई एम रिवीलिंग यू। पूरे सम में हम भूल जाएंगे सर कभी क्या फाइंड करने का है, क्या दिया रहता है। तो एक चीज़ याद रखो, हमेशा आपको क्या दिया रहेगा, कहने से ओल्ड रेशियो वुड बी गिवन, 5 ही चीज़ है, 1 2 3 4 एंड 5, देयर आर ऑलवेज 4, ये तो दिया ही रहेगा। ओल्ड रेशियो कहने से इट वुड बी गिवन टू यू। जब भी ओल्ड रेशियो दिया है ए बी सी का शेयर, तो उसमें से जो सी है तो वो सी का शेयर भी आपको दिया हुआ है, तो कहने से सी का शेयर तो हमेशा दिया ही रहेगा। ओल्ड रेशियो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दे शुड हैव गिवन, और नहीं दिया है तो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से कहने से हम लोग पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से हम लोग उसको क्या एज्यूम करेंगे, इक्वल रेशियो। ठीक है, तो ये दो तो अपने को दिया रहेगा या तो मिल जाएगा सी शेयर। नाउ कमिंग टूवर्ड्स दिस, अपने को क्या ढूंढना है, तो ऑब्वियसली अगर ये दो दिया रहेगा तो आपको आइदर सम में न्यू रेशियो पूछा रहेगा ढूंढो, या तो आपको पूछा रहेगा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। पर HM क्या बोल रहा है, यू विल नॉट गेट सेक्रीफाइसिंग रेशियो अनलेस यू फाइंड व्हाट, एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड। बस 5 ही चीज़ का खेल है। HM सर नोज ओनली 5 थिंग्स। उसमें भी मैं बोल रहा हूँ ओल्ड रेशियो के अंदर ही सी का शेयर भी दिया रहेगा, तो इधर आपको न्यू रेशियो फाइंड करने का या तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो डायरेक्टली फाइंड नहीं होता है, उसके लिए पहले क्या फाइंड करना पड़ता है, एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड, और उसका न्यूमरेटर आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो देगा। डू रिमेंबर, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ सर ये ओल्ड रेशियो था फर्स्ट पॉइंट पे, वेट अ सेकेंड, तो ये था आपका ओल्ड रेशियो। सर ऑलवेज याद रखो, कैसे पता चलेगा अपना आंसर राइट है, ओल्ड रेशियो को टोटल करो तो आंसर आएगा 1/1, कैंसिल करते हो तो न्यू रेशियो को भी टोटल करो, आंसर आएगा 1/1। सेक्रीफाइसिंग रेशियो है, जिधर जिधर वर्ड रेशियो है उसका आंसर आएगा 1/1, आंसर इज 1। याद रखना, ये मैं आपको हिंट बता रहा हूँ, जब भी प्रैक्टिकली आप सम करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पर यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। सी का शेयर तो सी का शेयर है, बट व्हेन यू विल टोटल दिस एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड,
तो अगर आपको याद है तो अब भी हमने चेक किया था, एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय ए प्लस एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड बाय बी इज इक्वल टू सीज शेयर। तो एक्चुअल सेक्रीफाइस तो हमेशा ए टोटल करोगे तो आपको कौन सा आएगा सर, दोनों सेक्रीफाइस मेड का टोटल करोगे तो सी का शेयर आएगा, तो वो हमेशा 1 नहीं आएगा। तो कभी आप कंफ्यूज हो जाते हो ना सम में, सर ये सम में क्या दिया है, 2 लाइन का सम रहता है, ज़्यादा बड़ा नहीं रहता है रेशियो कैलकुलेशन के लिए, सर ये एक्चुअल से, तो दोनों का टोटल कर दो। अगर दोनों का टोटल करके सी शेयर आ रहा है तो दैट मीन्स एक्चुअल सेक्रीफाइस मेड इज गिवन। अगर दोनों का टोटल करके आंसर 1 आ रहा है तो कौन सा दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है। बोलिए आपको समझा है सर। तो दिस वॉज अवर लिटिल शॉर्ट डिस्कशन। मैं वापस से ऊपर से आपको दिखा देता हूँ हमने क्या किया था। तो अगर किसी को फोटो खींचना है तो यू कैन क्लिक द पिक एट दिस मोमेंट एंड यू कैन राइट डाउन दिस एज योर प्रैक्टिस। सो प्लीज़ डू दैट। चाहिए तो मैं और एक जूम कर देता हूँ। फर्स्ट मैंने ए लिखा था 1 2 3, वेट फॉर अ सेकेंड, देन आई रोट सम की पॉइंट्स 7 विथ एन एग्जाम्पल। मैंने बाजू में हमेशा आपको एग्जाम्पल दिखाया है। तो यहाँ पर कैसे आया, कैसे डिराइव किया, मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है। यू कैन गो टू द यूट्यूब वीडियो बाय राइटिंग एंड रिफरिंग दिस नोट्स अगेन। तो ये मेरा 7 पॉइंट्स था और बाद में मैंने कंक्लूजन बताया। चेस, देर आर ओनली 5 थिंग्स इन दिस सिनारियो, ओल्ड रेशियो, सी शेयर, new ratio, actual sacrifice made and sacrificing ratio. So here I end this video, my first video of admission of a chapter, whereby I have explained you in the introduction what is profit sharing ratio and how the formulas are derived, and in case of difficulty मैंने उसको निकालने, आपको रास्ता भी दिखाया था कैसे जाने का है। तो here I end the video. Please, for more videos, subscribe my channel. I am Professor Hardik Mehta, and for any queries, you can directly contact me on WhatsApp 98195825562. Thank you.